ओम शांति। आज बाबा के 30/12/2021 के साकार मधुर अनमोल महावाक्य हैं जिनमें बाबा ने कहा है सच्चाई और सफाई। बाबा से अगर हम सच्चे रहेंगे, सच्चाई सफाई से सब कुछ बता देंगे, गलती भी अगर हुई, पाप भी अगर हुआ, बाबा को बताने से एक तो आधा माफ हो जाएगा, दूसरा आगे वो पाप या कोई भी पाप ना हो, सर्वशक्तिमान बाबा वो शक्ति देगा और कोई भी पाप वृद्धि को नहीं पाएगा। तो वहीं वो सब पाप खत्म हो जाएंगे। बाबा क्षमा का सागर है, क्षमा भी कर सकते हैं अगर सच्चाई सफाई से बाबा को बताएंगे। तो सच्चे दिल पर ही साहिब राजी होता है और सच्चे बच्चे ही बाबा के दिल तक नशीन बनते हैं। साथ साथ बाबा ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए बच्चों को आज समझाया है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। क्वेश्चन है, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? आंसर है, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघ्न से घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वह अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है। लेकिन विजय प्राप्त करनी है तो डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो। कभी कोई बात छिपाना नहीं। गीत के बोल हैं, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। यहाँ वाले बच्चे तो यह गीत रोज सुनते हैं। सेंटर्स पर भी जो बीके रहते हैं वह सुनते हैं, बाहर वाले तो सुनते नहीं। वास्तव में यह गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए, सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नया युग आ रहा है। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। तो बाबा नवयुग की, सत्युग की दैवी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। नया युग अर्थात सतयुग, यह है कलयुग। कलयुग का विनाश होना है। सतयुग में राजधानी होती है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। गोल्डन एजेड वर्ल्ड में गोल्डन एजेड भारत, आयरन एजेड दुनिया में आयरन एजेड भारत, यह भी तुम ही जानते हो। तो गोल्डन एज में और कोई खंड अथवा धर्म होता नहीं। अभी है आयरन एज, इसमें सब धर्म हैं। भारत का भी धर्म बहुत है जरूर, भारत का धर्म भी है जरूर, परंतु वो देवी देवता नहीं हैं। हिंदू धर्म कह देते हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदुस्तान में रहने के कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं, तो धर्म भी हिंदू कह देते तो फिर होना जरूर चाहिए। तो बाप कहते हैं, मैं आकर स्थापन करता हूँ। आदि सनातन देवी देवता धर्म शिव बाबा आकर के स्थापन करते हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए, यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता नहीं। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। जब वह आकर ज्ञान देवे तब सद्गति हो। यह गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ, फिर बाद में वह शास्त्र बनते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अभी तुम्हारी
चढ़ती कला है, तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जो तुमको सद्गति के लिए ज्ञान देता हूँ वह प्रलोप हो जाता है। अभी बाप कहते हैं तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। डायरेक्ट गीता का भगवान गीता ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए कहते हैं कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। वह रूहानी बाप तो सबका एक ही है। सद्गति का वर्षा भी उनसे मिलता है। यह तो है ही दुर्गति धाम। सद्गति धाम सत्युग को कहा जाता है। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करे, बोलो हम जानते हैं सबको, परंतु यह है भक्ति के। हम उनका नाम लेवें ही क्यों, जबकि अभी ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाप कहते हैं पढ़ाई क्या है? बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म होते आए हैं। हमको बाप ने कहा है मन मना भाव। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता। अभी हम एक बाप की ही सुनते हैं, उनको कहते हैं शिव परमात्मा ही नमा। तो बाकी कौन हो गए? सबको कहेंगे देवताए नमा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा देवताए नमा, विष्णु देवताए नमा, शंकर देवताए नमा और शिव परमात्मा नमा। तो शिव परमात्मा एक ही है, बाकी सब देवताएं हैं। इस समय तो सब तमो प्रधान हैं। सतो प्रधान बनने का रास्ता एक बाप ही आकर बतलाते हैं। अब उस एक बाप को ही याद करना है, ब्रह्म को याद नहीं करना है। वो तो घर है। घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, परंतु घर में रहने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएगी, फिर आएगी पाठ बजाने। चक्र का ज्ञान राज समझाना चाहिए। पहले तो यह समझे कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते। इन द्वारा हमको परम पिता परमात्मा समझाते हैं। हम इनको ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते। सबका बाप शिव ही है, वर्षा भी उनसे मिलता है। यह है थ्रू ब्रह्मा के वर्षा शिव बाबा देता है, क्योंकि शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु हैं। तो कैसे ज्ञान दे, कैसे वर्षा दे? जरूर कोई रथ चाहिए। तो जिस रथ में परमात्मा प्रवेश करते हैं उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। उनकी महिमा क्या है? महिमा सारी एक शिव की है। वो अगर इसमें नहीं आता तो तुम कैसे आते? ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे बनते? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है, तब तुम बीके कहलाते हो। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता न सके। निराकार परम पिता परमात्मा सद्गति दाता ही रास्ता बताते हैं। बहुत बात नहीं करनी चाहिए, फट से कहना चाहिए हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की, अब हमको बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के अथवा पास्ट जन्मों के जो भी पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। पवित्र होने बिना कोई जा नहीं सकते। तो पहली बात ही एक समझाओ। तो निराकार शिव बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश हो नॉलेज देता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। ज्ञान यज्ञ को संभालने वाले भी
ब्राह्मण ही चाहिए। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम जानते हो यह मृत्युलोक अब खत्म होना है। कलयुग को मृत्युलोक और सत्ययुग को अमर लोक कहा जाता है। भक्ति की रात अब पूरी होती है और ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा सो विष्णु, यह भी कोई समझते नहीं। समझे तब जब पूरे 7 रोज आकर सुने, 7 डेज कोर्स करे तब तो समझ में आएगा। प्रदर्शनी में किसी की बुद्धि में बैठता नहीं, सिर्फ इतना कहते हैं रास्ता अच्छा है, समझने लायक है। तो मुख्य बात समझानी है, गीता का भगवान निराकार शिव है। वह कहते हैं मुझे याद करो, बाकी ये सब जन्म जन्मांतर पढ़ते उतरते ही आए हैं। फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले, हमारा है बेहद का संन्यास, सारी पुरानी दुनिया का, इवन पुराने संस्कारों सहित। जब भक्ति पूरी हो जाती तो सारी दुनिया से वैराग्य हो जाता है और भक्ति से भी वैराग्य हो जाता है, क्योंकि आधा कल भक्ति की ना, पढ़ते आए सुनते आए, मिला क्या, परिवर्तन क्या हुआ। इसलिए इस भक्ति मार्ग से भी जो जप तप यज्ञ आदि व्रत आदि किए, कुछ नहीं मिला तो इनसे भी वैराग्य आ जाता है। भक्ति होती है रावण राज्य में। अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। शिव जयंती भी भारत में ही गाई जाती है। तो ये पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया और नरक का विनाश किया। नई दुनिया में आने वाले ही यह राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी सब कुछ है। यहाँ जो सन्यासी आदि हैं वो आधा प्योरिटी में हैं। वो जन्म गृहस्थी विकारी घर में ले फिर सन्यास करते हैं। ये समझाना होता है। शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर यह बना रहे हैं, ऐसा लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। राजयोग द्वारा ही राजाई स्थापन हो रही है। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। तुमको राजयोग सीखना हो तो आकर सीखो। हमने सीखा, हम आपको बता रहे हैं। आपको सीखना है तो आप भी आइए। ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवान वाचे, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बन, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। विकर्म विनाश करने का, पावन बनने का, वापिस घर जाने का और कोई उपाय नहीं है। सिर्फ बाबा को याद करो और पवित्र बनो। थोड़ी बात करनी चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया रात को बैठ विचार करो। आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। पुरुषार्थ तो चलना है ना। प्रदर्शनी में बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, यह भी जानते हो। माया के तूफान बहुत कड़े हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा इनको बंद करो, हमको कोई विकल्प ना आए। बाबा कहते इसमें डरते क्यों हो। हम तो माया को कहेंगे और जोर से तूफान लाओ। बॉक्सिंग में 1-2 को कहते हैं क्या कि हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो हम गिर पड़े। यह भी युद्ध के मैदान में होना। बाप को भूलेंगे तो माया थप्पड़ लगाएगी। माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे। जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह खलास होंगे। तूफान बहुत आएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। बाबा से सच्चा होकर चलना है। सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते ही नहीं हैं, सोए रहते हैं। यह नहीं समझते अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम अपने कल्पांतर के लिए सत्यानाश करते हैं। बड़ी भारी चोट खा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते,
फिर उनकी क्या गति होगी, गिर पड़ेंगे। माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, पता नहीं पड़ता है, सारा दिन झरमुई झंगमुई करते रहते हैं। सच ना बतलाने से फिर वृद्धि होती जाती है। नहीं तो सच बताना चाहिए। आज यह भूल की, झूठ बोला। अगर सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होती जाएगी, फिर कब सच्चे बनेंगे नहीं, कभी भी सच्चे नहीं बनेंगे, झूठ के झूठ रह जाएंगे तो बाप के दिल पर भी नहीं चढ़ेंगे, आपस में भी निमित्त बने या बड़ों के दिल पर नहीं चढ़ेंगे। क्योंकि आत्मा सत्य है, बाबा सत्य है, सत्य ही यहाँ सिखला रहे हैं, आत्माभिमानी बनना। और ऐसे वैसे कर्म करते नहीं बतलाते तो झूठ हो गए ना, वो कभी दिल पर नहीं चढ़ते। बतलाना चाहिए हमने यह डिससर्विस की, हमको क्षमा करना। सच ना बतलाने से फिर दिल पर चढ़ते ही नहीं। सच्चाई खींचती है, अट्रैक्शन होता है सच्चाई का। बच्चे खुद भी जानते कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ गाँवड़े में भी अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूँ तो सब खुश होंगे। बाबा ने हमारे पास बम्बई से हेड, कलकत्ते की हेड भेजी। कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा संगम पर आकर यह महामंत्र देते हैं कि माँ में कम याद करो। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं, तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता दिखाना। बच्चे कहते हैं कलकत्ता चलो, अब बाबा बच्चों के बिना कोई से बात कर ना सके। बच्चे यहाँ हैं, उनसे ही मैं बात करूँगा, कलकत्ता में जाके क्या करूँगा, ये बाबा कहते हैं। क्योंकि उन्हों की तो है भक्ति की बातें। आत्माओं का बाप कौन है यह भी कोई बता नहीं सकते। शिव बाबा तो आते ही भारत में हैं, तो ऐसी ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जाए। बाबा तो कोई से मिलता नहीं, बच्चों को ही माथा मारना है। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा बच्चों के साथ कितनी मेहनत करते हैं सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार कोई देते नहीं। बाबा हमने सन्यासी से बात की, फलाने प्रश्न का जब जवाब दे फलाने प्रश्न का हम जवाब दे न सकें, हमने यह भूल की। सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया, मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसी का कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिखकर भेज दो तो बाबा करेक्ट कर देंगे। बाबा तो युक्तियाँ बताएंगे, देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो वह पढ़कर गदगद हो जाएंगे। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है। तुम्हारी ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की। ये तुम्हारा बाप टीचर गुरु है, भाई आदि सब कुछ है। शिव बाबा ही हमारा सर्व संबंधी सब कुछ है। हर बात में राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएगी। क्योंकि श्रीमत पर चले ना। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसके हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए हम चाय इस समय नहीं पीते, हमको तकलीफ हो जाएगी। कहाँ शादी मुरादी है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो। सब युक्तियाँ बताएंगे। बाबा से पूछ करके जाएं तो बाबा सब युक्तियाँ बताते हैं। जाना है मगर जाकर के क्या करना है सब बाबा बताते हैं। अच्छा, रूहानी मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप से सदा सच्चा रहना है,
दिल तक नशीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। सेकंड पॉइंट, युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से, विघ्नों से डरना नहीं है। अपना सच्चा चार्ट रखना है, झरमुई झंगमुई नहीं करनी है। वरदान है, स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले, स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भाव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी, तब स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। ये आदत स्वस्थिति बनाने की अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ, तब नेचुरल कैलेमिटीज हों, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे, तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से आदि आदि पूरा वैराग्य चाहिए। सबसे पूरा बुद्धि का वैराग्य चाहिए। स्लोगन, स्वयं को निमित्त समझकर निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। धारणा तपस्या की पॉइंट है, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएगी। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। ओम शांति।